जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो सावर मंत्र की साधना लेकर के आया हूँ वो मसानी उच्चाटन का सावर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र सावर मंत्र है। अब मसानी उच्चाटन होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, मसानी क्या होता है कि जो शमशान होता है ना, शमशान की जो राख होती है, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति शमशान की राख को अभिमंत्रित करके और किसी व्यक्ति को खिला पिला देते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति किसी को भी खिला पिला देते हैं तो कुछ एक विशेष क्रूर वाला दिन जो योग होता है ना, उसमें उसको खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति पर या उस स्त्री पर मसानी रोग हो जाता है। और ये ज़्यादातर स्त्रियों पर ही किया जाता है जो मसानी रोग होता है। इसका जो रोगी होता है वो गुमसुम सा बैठा रहता है, खोया खोया सा रहेगा, उदास रहेगा, और वो रोगी सूखता चला जाता है और लास्ट के दर्जे उसकी कभी कभी तो मृत्यु तक हो जाती है। देखिए, ये जो मसानी रोग होता है ना, बहुत खतरनाक होता है ये, क्योंकि शमशान की जो आत्मा होती है वो उसके पीछे लग जाती है और इससे उसको बहुत ही कष्ट भी होता है। हालांकि देखिए, उन पर तो कुछ नहीं होता है, जो लोग इस कार्य को करते हैं वो तो एक तरीके से जलने के कारण ही करते हैं, क्योंकि ऐसे जलने वाले तो अक्सर आपके आस पड़ोस में मिल ही जाते हैं कि जो किसी की सुख समृद्धि को देख करके जलते हैं या फिर कुछ और विशेष कारणों से उनसे जो ईर्ष्या पैदा हो जाती है, तो इसके बाद वो जो है उनको इस तरीके का प्रयोग कर देते हैं। अब इस प्रयोग की काट जो है बहुत आसान है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। और कई बार तो क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति भक्त होते हैं ना, तो वो उनके पास में लोग आते जाते रहते हैं और इस प्रकार का रोगी भी आता है, तो वहाँ उनको बड़ी समस्या होती है उस रोग की काट करने में। तो यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा केवल साबर मंत्र बताऊंगा और बहुत ही शक्तिशाली साबर मंत्र है। दूसरा, साबर मंत्र की जो सिद्धि है वो भी बहुत आसान है, केवल ग्रहण काल में ही ये साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। और अगर किसी विशेष रूप से अगर आप चाहें तो भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस मंत्र का वैसे जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि होली से, दीपावली से, कभी भी, या फिर किसी भी शनिवार से, मंगलवार से आप इस साबर मंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस साबर मंत्र में आपको जो विशेष रूप से आवश्यकता होगी वो एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी, जो कि साबरी मंत्रों से सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और अगर ऐसी माला आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है, विश्वास नहीं होता है। कई बार को लोग धोखा खा जाते हैं कि कहीं उन्होंने किसी सामग्री के लिए या किसी कार्य के लिए पैसे दे दिए और उनको ना तो वो सामग्री मिली और ना ही उनका कार्य हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों का विश्वास उठ जाता है। लेकिन देखिए, दुनिया में सभी एक तरह के ही लोग नहीं हैं, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर आपको, हमारे यहाँ से कभी ऐसी समस्या आपको पैदा नहीं होगी। ये तो 100% नहीं, 101% सत्य है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमें आपसे बात करनी है, सामग्री लेनी है और आपसे जो है साधना की विधि भी चाहिए, कैसे साधना करनी है उसका मार्गदर्शन भी चाहिए, तो हम आपसे एक बार बात करेंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है बेटा कि सामग्री आप ले लें, आप साधना भी करें, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोगों को इतना टाइम देना संभव नहीं होता है। हाँ, व्हाट्सएप से मैं मैसेज का प्रत्येक का जवाब देता हूँ, इसमें बिल्कुल भी संदेह मत करना
जवाब मैं आपका लास्ट तक दूंगा, ठीक है। कुछ लोगों का मत होता है कि भाई हम एक बार बात कर लें, बात करने से क्या उनको विश्वास हो जाता है कि भाई जो ये चैनल चला रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं या नहीं हैं, उनको शक होता है। और शक के कारण वो क्या करते हैं कि जी बात करना ज़रूरी है। तो खैर उनकी भी समस्या जायज़ है, क्योंकि वो लोग धोखा खा चुके होते हैं। और कुछ लोग तो आजमाना चाहते हैं कि जी इनके पास कुछ है या नहीं है। तो देखिए, आजमाने वाले व्यक्तियों से तो मैं वैसे ही दूर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी साधना सिद्धि है वो कभी आजमाइश के लिए नहीं होती है, वो गुप्त होती है। और जो लोग इस तरीके से प्रयोग करते हैं उनकी सिद्धियां धीरे धीरे नष्ट भी हो जाती हैं। तो अब मैं आप तो मुझे आजमाना चाहते हो, 50 लोग दिन भर में अगर मुझे आजमाने के लिए आ गए तो भाई मैं तो उसका प्रयोग करता रहूँगा और उसके बाद मैं भी नील हो जाऊँगा, फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए उन लोगों से तो मैं दूर ही रहना चाहता हूँ, और वो मुझसे भी दूर रहें जिनकी इस तरह की भावना है, ठीक है। क्योंकि आपके आजमाने के लिए मैं अपनी सिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ और ना ही करूँगा। आप चाहे मुझे सही माने या गलत माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, मुझ पे नहीं फ़र्क पड़ता है। आप नहीं करना चाहते वो बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि भाई हमें बात करके ही पता लगेगा, तो उनके लिए मैं उनका भ्रम मिटा देता हूँ कि मैं वही हूँ। और वहाँ पर भी जो मेरा नंबर है, ये मोबाइल नंबर 9654453559, ये नंबर मेरा ही है और मैं ही इसे ऑपरेट करता हूँ व्हाट्सएप को, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई और दूसरा ऑपरेट नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई अगर मैं किसी और अकाउंट में आपसे पैसे के लिए बोलता हूँ तो उसका टेंशन आप मत लीजिए, वो सब मेरे ही संपर्क के लोग हैं जो भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था वो मसाणी उच्चाटन के लिए मैं बता रहा था। और ये जो साबर मंत्र है, ये साबर मंत्र आप किसी भी ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हो। मान लिया कि ग्रहण पड़ने वाला है, तो जब से ग्रहण पड़ना शुरू हो और जब तक ग्रहण खत्म हो तब तक आप इस मंत्र को आप जाप करते रहिए। और देखिए, जो रुद्राक्ष की माला है जिसको आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे यहाँ से मंगा लेंगे, उस रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र, भगवान शिव के मंत्र, गुरु मंत्र, इनका भी आप जाप कर सकते हैं उस माला से। और इस माला को कभी भी आपको पानी में विसर्जित नहीं करना है, ये माला अपने पास ही रखनी है। अगर कभी धागा टूट भी जाए तो भाई आप उस में दूसरा धागा डाल करके और फिर उसे यूज़ करें। तो इस माला को तो आप बिल्कुल भी किसी को भी ना दें और ना ही विसर्जित करें, ठीक है। और जो दूसरी सामग्रियां हैं उन्हें मैंने निर्देश दिया हुआ है कि कब कैसे क्या करना है प्रत्येक वीडियो में, वो बात अलग है। अब जब आपको ये माला प्राप्त हो जाएगी तो आपको क्या करना है, ग्रहण काल में आप एकांत स्थान में कहीं पर भी, अपने घर में भी कर सकते हैं जहाँ एकांत स्थान हो, वहाँ पर बैठ करके आपको इस मंत्र का केवल जाप करना है। बस एक दीपक जला ले तेल का, सरसों के तेल का, नीचे आसन डाल लें, ठीक है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं माला लेकर के। जब ग्रहण पड़ना शुरू हो, पहले स्नान आदि कर लें वैसे, और उसके बाद मंत्र जप शुरू कर दें। अच्छा, जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई आप किसी और दूसरे मंत्र का जाप करें, ठीक है। हाँ, हालांकि आप अपने गुरु मंत्र का तो जाप कर सकते हैं, पहले जो भी आपका गुरु मंत्र है उस मंत्र का तो आप जाप कर सकते हैं, या आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई उनका भी किसी मंत्र का आप जाप करते हैं गुरु मान करके, तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। और रही सर्वार्थ साधक साबर मंत्र की, तो उसका चाहें तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं।
मैंने बताए हुए हैं और वीडियोज़ में, पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, अगर गुरु मंत्र आपका कोई है तो आप उसका जाप करें, अगर नहीं है या मुझसे आपने गुरु मंत्र लिया है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। और अगर भगवान शिव को माना है तो भाई ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना, एक एक माला का जाप कर लेना बस, ठीक है। अगर सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो फिर आप गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब समरो बड़ी भार, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप कर ले, काफ़ी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं करना तो ये भी कर सकते हैं शुरुआत में। उसके बाद आप अपना जो भी मूल मंत्र है उस मंत्र का आप जाप करेंगे। अब जो मूल मंत्र है मैं आपको बता रहा हूँ। काली नागिन सिर जटा, ब्रह्मा खोपड़ी हाथ, मरी मसाने न फिरे गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। और जब तक आप जाप करेंगे, जब तक ग्रहण समाप्त हो तब तक, और फिर आपका ये मंत्र सिद्ध हो चुका होता है। और अगर आप दूसरी तरीके से साधना में जाप करते हैं, जैसे कि भाई किसी भी दीपावली से करें या होली से करें, तो इसमें आपको क्या करना होता है, तो फिर आपको इसमें कम से कम लगातार 21 दिन 11 दिन इस प्रकार से जाप करना है। और विधि मैंने आपको बहुत सारे पहले में आपको बता दी है। विधि तो यही रहेगी जो मैंने अभी आपको बताई है, पहले गुरु मंत्र, फिर सर्वार्थ साधक साबर मंत्र, और फिर उसके बाद में मूल मंत्र जो मैंने ये बताया है इसका जाप। और इसमें आप क्या करेंगे कि भाई एकांत कमरे में अपने गुरुजी की तस्वीर रख लो, उनका पूजन करो, उसके बाद में भगवान शिव का पूजन करो और उसके बाद मंत्र जाप करो, बस यही है इसका विधान। कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा विधि विधान नहीं है। दिशा भी मैंने आपको बता दी है, कैसा भी आसन डाल लें, कैसे भी कपड़े पहन लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तेल का दीपक मैंने आपको बता दिया है पहले। तो इसमें क्या करेंगे, लेकिन 21 दिन तक फिर आपको जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। पूरे यम नियम के जो सिद्धांत हैं उनका तो पालन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, आप 5 माला का जाप प्रतिदिन करो, बस आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और यदा कदा जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसका जाप करते रहना, जैसे होली दीपावली या ग्रहण काल में, तब भी आप जाप करते रहो। अगर चाहो तो इसका हवन भी कर सकते हो, 1 माला का हवन, यानी 108 मंत्रों से हवन भी कर सकते हो। आम की लकड़ियाँ जला लो और कपूर की सहायता से उसमें अग्नि प्रज्वलित करके, और हवन सामग्री जो आपको बाज़ार में मिल जाती है पैकेट में, या फिर ऐसा कर लें कि लोबान ले लें, लोबान जो है पीस करके उसको चूर्ण बना लें। और फिर आपको क्या करना होता है, एक बार मंत्र का जाप किया और थोड़ी सी लोबान अग्नि में छोड़ दी। इस प्रकार से 108 मंत्रों का जाप करके और 108 बार ही जो है लोबान थोड़ी थोड़ी अग्नि में छोड़ दो, तो हवन करके और पूर्णता दो इसको मंत्र को, ठीक है। लेकिन इसमें स्वाहा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो सावर मंत्र होते हैं उनमें स्वाहा शब्द नहीं लगता बाद में, ठीक है। जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही जपें, इसमें मीन में निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें कई बार क्या होता है कि लिखा कुछ होता है, अर्थ कुछ और निकलता है, जब मुंह से बोलोगे तो कुछ और निकलेगा, ऐसा भी होता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसा मंत्र लिखा है वैसा का वैसा जब। बहुत से क्या करते हैं ना, मुझे मैसेज करते हैं, जी आपने एक में तो ये शब्द लिखा हुआ बताया, एक में ये शब्द लिखा हुआ बताया। अब मैं यहाँ पर भी एक समाधान कर देता हूँ। देखिए, एक मंत्र मैंने पहले बताया था, अब कौन सा मंत्र है, रक्षा सावर मंत्र है वो। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। इसमें क्या है कि ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा। अब इसमें पैठा और बैठा, कहीं कहीं ये भ्रम हो जाता है, कहीं लिखा है पैठा
तो कहीं लिखा है बैठा। अब जब आप उसको बोलेंगे ना तो पैठा, पैठा नहीं। अब अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो वो उसको पैठा नहीं बोलेगा, बैठा ही बोलेगा उसको, और बैठा बैठा बोलेगा तो उसको पैठा ही बोला जाएगा। तो अर्थ उसका जो ध्वनि निकलेगी वो बैठा ही निकलेगी, पैठा बैठा, इस तरीके से। अब उसमें क्या है कि जब जो पढ़ा लिखा होता है वो थोड़ा सा बोलता है पैठा, और जो अनपढ़ होगा वो बोलेगा पैठा, तो पैठा बैठा, बस, कोई फर्क नहीं है इसमें। देवता सब समझते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर ये अपसेटिंग हो जाती है। अब उसमें लोग मीन मेक निकालना शुरू कर देते हैं कि भैया ये तो यहाँ ये दिया है, ये यहाँ ये दिया है, इसमें कौन सा सही है। सही दोनों ही हैं, इसमें आपको टेंशन लेने वाली ऐसी आवश्यकता नहीं होती है बिल्कुल भी। आप जैसा है वैसा का वैसा जब दें, ध्वनि आपकी वही निकलेगी। तो यहाँ बिल्कुल भी संशय नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप इस मंत्र को जप लेंगे पूरी तरीके से तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब सिद्ध होने के बाद आपको क्या करना है, सिद्ध होने के बाद गाय के जो उपले होते हैं ना, गाय के कंडे, उनकी जो राख होती है उसको आप कपड़े में छान करके और उसको अपने पास रख लें। और जब भी कोई ऐसा रोगी आए तो फिर आप जो राख है ये, उस राख को 21 बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित कर लें, ठीक है। और उस रोगी को आप खिला दें उसको, और उसके पेट पर भी उसको लगा दें राख को। और ये क्रिया आपको 3 बार दोहरानी है, यानी उसको 3 दिन लगातार आपको करना है, ठीक है। ऐसा करने से ही जो मसानी होती है उसका उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन मतलब कि वो मसानी छोड़ करके चली जाती है, उसको, उसके ऊपर जो रोग होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, मान लिया कि आपके ऊपर ही मसानी का रोग है, तो फिर आप इस मंत्र का जाप शुरू करिए। जैसे ही ये मंत्र सिद्ध होता चला आएगा वैसे ही आपकी ऊपर से मसानी का उच्चाटन खत्म हो जाएगा। मसानी उच्चाटन ही हो जाएगी, उच्चाटित मतलब खत्म होकर के चली जाएगी, वहाँ से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाओगे इससे। कई लोगों को जो होता है ना कि भाई खिला दिया, तो वो खिलाने से मतलब वो नहीं होता है कि भाई खिला दिया तो वो बाहर निकलेगा तभी मतलब ठीक होगा, ऐसा नहीं है। खिलाने का मतलब ये होता है कि भाई उसके ऊपर जो आपने तो केवल कोई चीज़ खिला दी किसी को, लेकिन उस चीज़ को अभिमंत्रित किया गया है तो किसी ना किसी शक्ति से तो अभिमंत्रित किया गया है। वो शक्ति साथ आती है, शक्ति पेट के अंदर नहीं घुसती है, शक्ति बाहर ही रहती है। जैसे ही उसको उच्चाटित किया जाएगा वो वहाँ से हट करके चली जाती है। लास्ट में क्या है, पेट में कहाँ रुकेगा, पेट में तो आपने खा लिया और वो लैट्रिन के रास्ते नीचे चला गया, वो तो खाने के बाद पेट में थोड़ी रुकता है। ये सब चीज़ें व्यर्थ की बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस उच्चाटन मंत्र का जो मसानी उच्चाटन मंत्र का है इसकी साधना करें, और इसको जो है सिद्ध करने के बाद लोगों का भला करें। भलाई का काम करोगे तो आपको वो व्यक्ति दुआएं भी देगा, और दुआएं देगा तो आपके पाप भी कम होंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।